हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से रिलेटेड 3 और ऐसे फंक्शन कवर करेंगे जिसके थ्रू हम हमारे शेप को या ग्राफिक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इस मेन सेशन में हम डिस्कस करने वाले 3 फंक्शन जो रहेंगे रोटेट, स्क्यू एक्स और स्क्यू वाई फंक्शन। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई और रोटेट फंक्शन पे। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए एसवीजी क्या होता है, एसवीजी पे शेप्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सब बेसिक आइडिया अगर होगा तो और कन्वीनियंट वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं सेशन और सबसे पहले कोड ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कोड एक बहुत सिंपल सा मैंने लिखा हुआ है, जिसमें एक टाइटल हमने रखा हुआ है हेड सेक्शन के अंदर टेक्सचर मैथ और एक हेडिंग रखी है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और हेडिंग पुट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ब्राउजर पे आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे H2 हेडिंग डालनी है और इस हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे सिंपली, यहाँ पे जाके आपको लिखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस इन SVG। तो ये हमारा मेन टॉपिक है आज का, और इसी के साथ में कुछ सब हेडिंग भी डाल देते हैं H3 से। यहाँ पे अभी आज जो हम एक देखेंगे वो तो है रोटेट फंक्शन। इससे पहले भी हम काफ़ी फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं ना, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। रोटेट फंक्शन आज हम देख रहे हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं एक बार और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं 2 बार, क्योंकि 2 और फंक्शन हम डिस्कस करेंगे जिसमें से एक रहेगा स्क्यू एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्यू एक्स और फिर आएगा स्क्यू वाई। ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका स्क्यू वाई। ठीक है, इतना करके आपको वेब ब्राउजर को इसको कोड को सेव करके वेब ब्राउजर रिफ्रेश करना है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे रोटेट, स्क्यू एक्स और स्क्यू वाई फंक्शन जो है वो शो हो रहे हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, देखो सब कुछ जो बात हो रही है वो किसके टर्म्स में हो रही है, SVG। तो इसका मतलब है हमें एक SVG की नीड है। तो यहाँ पे हम एक SVG ऐड कर लेते हैं। SVG ऐड करना बहुत ही सिंपल है, काफ़ी बार अपन ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको। SVG एलिमेंट ऐड करेंगे, फिर उसको विड्थ हाइट देंगे। तो विड्थ में डाल देते हैं 1000, हाइट में डाल देते हैं 500। और ऐसा फिक्स नहीं है, आपको जैसा भी सही लगे आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइट और विड्थ पास कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाइट पास कर दिया, विड्थ पास कर दिया, स्टाइल अप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर में डालेंगे 5px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इतना करके आपको इसको सेव करना है, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर SVG स्क्रीन एडिट दिखेगा। उसी टाइम मैंने देखा कि यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा गलत हो रहा है, तो इसको 1 2 3 कर देते हैं। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इसी के ऊपर अब हम हमारे एक एक करके सारे फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपन रोटेट फंक्शन से। क्या होता है रोटेट फंक्शन? रोटेट फंक्शन इज यूज्ड टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट बाय अ डिग्री। तो इसमें हम एक डिग्री प्रोवाइड करते हैं और उस डिग्री के ऊपर वो अपने शेप को रोटेट कर देता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अपने पास एक रेक्टेंगल है ना, तो उसको एक डायमंड शेप देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 45 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं। तो जैसे ही वो 45 डिग्री से रोटेट होगा तो वो आपको एक डायमंड शेप में शो होगा। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ पे SVG में जाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे पहले। ठीक है, रेक्टेंगल ऐड कर दिया। रेक्टेंगल के जो बेसिक एट्रीब्यूट्स है वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे x की वैल्यू हमने पास करी 50, फिर हम डालेंगे y की वैल्यू में डाल दिया 5, फिर हम डालेंगे विड्थ। तो यहाँ पे मैंने विड्थ डाल दिया 40 और एक हाइट डालेंगे जो भी 40 रहेगी। ठीक है, 40। और अब आप इसको एक कलर दे सकते हो, तो यहाँ पे फिल में डाल देते हैं ब्लू। कलर में आप ग्रेडियंट वगैरह जो नॉर्मल चीज यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। इतना करके इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे हमें एक नॉर्मल रेक्टेंगल शो हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? बट इसी रेक्टेंगल को अगर आपको रोटेट करवाना है 45 डिग्री से, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म मेथड का यूज कर सकते हो।
तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म के बाद में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रोटेट, और इधर आ जाएगा 45, ठीक है। सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे स्केल, रोटेट, ट्रांसलेट, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई, है ना। तो ट्रांसफॉर्म आपको लिखना है, उसके अंदर उस मेथड को यूज करना है, और फिर यहाँ पे वो डिग्री पास करने, जित भी डिग्री से आपको उसको रोटेट करवाना है। इतना करके जैसे ही आप इसको सेव करके वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा ये जो शेप है अब एक डायमंड शेप में शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमने इसको रोटेट करा है 45 डिग्री से, ठीक है। तो क्या ये जरूरी है कि हर बार 45 डिग्री से रोटेट करना है? नहीं, उसकी जगह आप 25 से भी कर सकते हो। 25 में कुछ ऐसा दिख रहा है, और 95 करेंगे तो कुछ अलग तरीके से दिखेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 95 के केस में थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको 65 करके देखते हैं, ठीक है। वो क्या हो रहा है, एसवीजी से बाहर शो हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही थी। 35 देख लेते हैं। 45 तो हमने किया था, 35 में कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने रेक्टेंगल को ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन के रोटेट मेथड से रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्यू एक्स फंक्शन के बारे में, कि स्क्यू एक्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो उस केस के लिए मैं इस वाले रेक्टेंगल में ही इसको यूज करूंगा, तो यहां से सिंपली ट्रांसफॉर्म को हटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, देखो स्क्यू एक्स फंक्शन क्या है, ये यूज होता है स्क्यू करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को अलोंग द एक्स एक्सिस बाय अ डिग्री, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे स्क्यू करना अगर किसी चीज को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्क्यू एक्स फंक्शन, और इसमें भी एक डिग्री प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखोगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे स्क्यू एक्स, ठीक है। इधर आप जाके लिखोगे स्क्यू एक्स, और यहां पे लिख देंगे 30, ठीक है। अब आप इसको सेव करो, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करो, तो देखो ये क्या हो गया, जो हमारी शेप थी स्क्यू मतलब उस डायरेक्शन में आप देख रहे हो एक जो टिल्ट आ रहा है, जो एक एंगल बन रहा है वो एक्स डायरेक्शन में बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्यू एक्स मेथड का यूज किया। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्क्यू एक्स मेथड का यूज करोगे तो एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। 60 किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हो 60 पे कैसा हो रहा है। इसी तरह से अगर इसको 90 करेंगे तो क्या होगा, वो बाहर चला गया उसके एसवीजी के बाहर, है ना। तो 60 हमने देखा था, 70 देख लेते हैं। 70 में कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के ऊपर स्क्यू करवाना हो एक पर्टिकुलर डिग्री से, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे स्क्यू एक्स का, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा स्क्यू वाई। अब जिसको स्क्यू एक्स समझ में आ गया वो बहुत ही इजीली समझ पाएगा कि स्क्यू वाई क्या है, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट वो एक्स एक्सिस की जगह पे वाई एक्सिस के टर्म्स में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसकी डेफिनेशन में बताऊं तो स्क्यू वाई फंक्शन इज यूज्ड टू स्क्यू एन ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस बाय अ डिग्री, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वाई एक्सिस पे वो करेगा। तो इसको मैं लिखना बता देता हूं, फिर से आपको एक बार राइट करके दिखाता हूं। ट्रांसफॉर्म आपको लिखना है, इक्वल, यहां आपको लिखोगे, यहां आप लिखोगे स्क्यू वाई, ठीक है। और इधर हम एंगल दे देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने दिया 30 डिग्री। सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो ये वाई एक्सिस में स्क्यू कर रहा है। थोड़ा एंगल बढ़ाएंगे तो और क्लियरिटी मिलेगी। 60 किया, देख रहे हो वाई एक्सिस पे ये चीज मूव कर रही है। मूव मीन्स स्क्यू कर रही है। तो इस तरह से हम चाहे तो इसको और बढ़ा के देख सकते हैं। 90 पे आई थिंक यहाँ पे इशू होगा, बाहर चला गया उसके, तो 70 देख लेते हैं। 70 में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म के ये सब फंक्शन यूज कर सकते हैं। हमने 3 फंक्शन इसमें डिस्कस किए, रोटेट, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई। तीनों का आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। रोटेट रहता है किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री पे। फिर स्क्यू एक्स है जो एक्स एक्सिस में स्क्यू करता है ऑब्जेक्ट को बाय डिग्री। स्क्यू वाई की बात करें तो वो वाई एक्सिस पे स्क्यू करता है ऑब्जेक्ट को बाय अ डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि आपको अपने किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्क्यू करना है, रोटेट करना है, तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो, रोटेट फंक्शन, स्क्यू एक्स फंक्शन और स्क्यू वाई फंक्शन, ठीक है।
तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।